श्री भविष्य महापुराणं नवमो अध्यायः। आगम प्रशंसा। ब्रह्मो उवाच एवं स्त्रीषु मुनिष्याणां वृत्रिक्ता समासतः साम्प्रतं च मनुष्येषु स्त्रीणां समुपदेशते सम्यगाराधना पुंसां रतिवृत्रश्च योषितः पुत्रा स्वर्गागरद्रष्टं च तस्मादिष्टो हि तद्विधि कर्तव्यं नाम यत्किञ्चित् स्वरं विधिं पिक्षते व्यक्तिमायाति वैफल्यं तदेवार बद्मन्यथा विधिपेक्षणी सर्वाणि कार्याण्य विफलान्यपि हेतुभूता स्त्रीवर्गस महारम्भा विशेषतः सर्वसाध्या विद्या ज्ञानमाग्मिकनी निबन्धनम् साध्यं दृष्टं च द्वयं विधि निषेध्यो शास्त्राधिकारो न स्त्रीणां न ग्रन्थानां च धारणे तस्मादिहान्ये मन्यन्ते तच्छासनं अर्थकम् आगमे क्रियोयोगे स्त्रीणां ध्यातिकारितः मृते भर्तृ साध्वी स्यादित्यादो स्मृतिभाषितम् तस्मात् कार्यम् अकार्यं वा विज्ञाय प्रभुरागमगात् ग्रन्थेषु दोषेषु तासम्य कच्छास्ति राजा प्रजायैव सत्येव प्रमदा काश्यै द्विषेशाधिगतागमः यक्तु शास्त्राधिकारित्वं वचनं स्यानिर्थकम् केचित्वा द्वेषो विप्रा कर्तव्येषा क्रियाप्रः तथापि जातिमात्रेण एवात्राधिकारिणः क्रियन्ते विदेशास्त्रज्ञे प्रयोगाः शास्त्रलौकिकाः स्थितमेषां दूरेऽपि शास्त्रमेव निबन्धनम् व्याधिदेवर्गा गोपाल प्रभृतीनां च दर्श्यते विशिष्ट्यं गारकसोयारदी दीनानां परिवर्जनम् गम्यागम्य आदिकार्यं नियताचार संस्थितः लोकानां शास्त्रवाक्यानां प्राणः स्वेष्टानि बन्धनः तस्माच्युतारुणां वर्णानां श्रमाणां च सर्वशः मुख्यगुणदिभेदानां ज्ञेयाय शास्त्र अधिकारिता पौर्ववाप्यं तु विज्ञातुं शक्यं लोकशास्त्रयो तच्छास्त्रमेव मन्तव्यं यथा कर्म शरीरवत् आगमे च पुराणे च द्विधेव नास्ति ग्रहम् मार्गं भद्राचारिणां
प्रभ्येतः विकल्पधीः मूलम् गृहस्थधर्माणां यस्मात्रारः पतिव्रता तस्मादासां प्रवक्ष्यामि भूतराराधने विधिम् इति श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध साहित्र्यां संहितायां ब्राह्मे पर्वणि आगम प्रशंसानां नवमोऽध्यायः। आगम की प्रशंसा, नवमों अध्याय। ब्रह्मादेव कहते हैं, मैंने स्त्री के प्रति पुरुष द्वारा करणीय व्यवहार का वर्णन कर दिया। अब स्त्री द्वारा पुरुष के प्रति करणीय व्यवहार का श्रवण करें। पति की सम्यक आराधना से ही स्त्रीगण को रति, जीविका, पुत्र, स्वर्ग तथा अन्य दुर्लभ वस्तुएं एवं पदार्थ प्राप्त होते हैं। अतः उनके लिए विधिवत पति की आराधना करना ही कर्तव्य है। प्रत्येक सांसारिक कर्तव्य में विधि विधान अपेक्षित चाहता है। विधि विरुद्ध कार्य से विफलता ही स्पष्टतया मिलती है। विधि विहित कार्य ही सफल होते हैं। विशेष सावधानी से उनको संपन्न करने पर वह इहलोक में धर्म अर्थ कामप्रद हो जाते हैं। इन कार्यों का तथा तत्संबंधित विधि निषेध का ज्ञान शास्त्र से ही हो सकता है। विधि तथा निषेध का दृष्ट एवं अदृष्ट होने ही साध्य है। स्त्रीगण को वेदाधिकार नहीं है, उनको ग्रंथ अध्ययन का अधिकार भी नहीं है, अतः उनके संबंधन में उपदेश करना व्यर्थ कहा गया है। केवल उनको यह अधिकार है कि वह शास्त्रीय कार्यों में पति के साथ रहें। पति का निधन हो जाने पर स्त्री सदाचारी होने ये सब विशेष स्मृतियों में वर्णित है। पति वेदों से कार्य तथा अकार्य का ज्ञान पाकर स्त्रीगण के गुण दोष के संबंध में वही व्यवहार करें जैसा राजा प्रजा के साथ करता है। यह सत्य है कि विशेष रूप से वेद ज्ञान प्राप्त कुछ स्त्रियां हैं। इनके संबंध में शास्त्रीय अधिकारों का कथन व्यर्थ होता है। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो वैदिक क्रियाओं को करने वालों की तरह वेशधारी हैं, वैसा आचरण भी करते हैं, तथापि केवल ब्राह्मण जाति के कारण ही वेदाधिकारी हैं। वेद तथा शास्त्र ज्ञाता शास्त्रीय एवं लौकिक उभय आचारों का पालन करते हैं। तब भी शास्त्र आदि हेतु आचार व्यवहार की स्थिति नहीं निश्चित रहती है। वे ऐसे किसी से नहीं पूछते। वे शास्त्र वाक्य तथा लोक व्यवहार के प्राण पर निर्भर रहते हैं। अतः चारों वर्ण तथा चारों आश्रम में जो रहते हैं, उनका शास्त्रों पर जो मुख्य एवं अमुख्य अधिकार है वह जानना चाहिए। यह ज्ञात करना दुष्कर है कि कौन पहले का है तथा कौन बाद का है। जैसे कर्म पहले है अथवा शरीर, यह जान सकना कठिन है। जैसे कर्म पहले है अथवा शरीर, यह जान सकना कठिन है। तभी नियम है कि शास्त्र ही सबका आधार है। वेद तथा पुराण के प्रति नास्तिकता का ज्ञान दो प्रकार से हो जाता है। तभी सत्पुरुष गणा जिस मार्ग को स्वीकार करते हैं उसे संदेह रहित होकर ग्रहण करने पर पतिव्रता स्त्रियां ही धर्म कार्य को मूल है। तभी सत्पुरुषगण जिस मार्ग को स्वीकार करते हैं उसे संदेह रहित होकर ग्रहण करने पर पतिव्रता स्त्रियां ही धर्म कार्यों
की मूल हैं। ये पति की आराधना किसी प्रकार करें, उस संदर्भ में कह रहा हूँ। श्री भविष्य महापुराण में चतार्थ साहित्य नामक संहिता के ब्राह्मण पर्व में आगम की प्रशंसा नामक नवों अध्याय पूर्ण हुआ।